नाटो देशों के समर्थन न देने पर अब ट्रंप का गुस्सा भी फूट पड़ा है। अमेरिका को किसी से मदद नहीं चाहिए, ट्रंप की तरफ से कहा गया। जरूरत के वक्त नाटो देश मदद नहीं करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, ये बातें भी ट्रंप की तरफ से कही गई। नाटो की सुरक्षा में अरबों डॉलर खर्च होते हैं। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते, ये बातें भी ट्रंप ने कही है। जंग में अब तक जहां 2401 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लेबनान में इजरायली हमलों में 912 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इजरायल ने किया है अली लारिजानी की मौत का दावा। तो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से लारिजानी की मौत की पुष्टि की गई है। तो वहीं रजा पहलवी बोले कि लारिजानी को उनकी सजा मिली है। तो लगातार वार पलटवार जारी है। 2401 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। ईरान, इजरायल और पश्चिम एशिया के देशों में लगातार हमले जारी हैं। तो दूसरी तरफ इजरायल ने अली लारिजानी की मौत का दावा किया है। तो आपको बता दें कि ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत की भी खबर सामने निकल कर आ रही है ईरान से। तो ईरान ने बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत पर दुख जताया है। तो वहीं ये भी कहा गया कि IRGC ने कड़ी चेतावनी दी है कि शहीद लीडर्स का बदला ईरान लेगा और युद्ध विराम नहीं होगा। बदला चाहता है ईरान। मुस्तबा जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। IRGC भी फुल एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। युद्ध विराम नहीं, बदला चाहता है ईरान, ये मुस्तबा की तरफ से कह दिया गया है। US और इजरायल से नुकसान भी वसूला जाएगा। तो ईरान पर इजरायल के साथ हमले को लेकर अमेरिका में फूट भी देखी जा रही है। US में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट का तरफ से इस्तीफा दिया गया है। तो जोसेफ केंट ने इस्तीफा दिया, जहां पर इजरायली अधिकारियों और US मीडिया के अहम लोगों की साजिश ये देखी जा रही है। केंट की तरफ से इस्तीफे के बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई। तो ट्रंप ने केंट को सिक्योरिटी के मामले में कमजोर बताया है। वहीं नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है 24 घंटे में 2 बड़े आतंकी ढेर किए जाएंगे। UN की चेतावनी, बढ़ सकता है भुखमरी का वैश्विक संकट। तो क्या कुछ अपडेट है, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध लंबा चला तो भुखमरी का संकट बढ़ेगा, UN की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। वैश्विक फूड सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। तो खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी। तो वहीं PM मोदी की UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत भी हुई है। PM मोदी ने की है UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा। तो ईरानी हमले में इजरायल के कफर कासेम शहर में 4 मिसाइलें गिरी हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास गिरा है मिसाइल का मलबा। तो दूसरी तरफ इजरायल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर भारी हवाई हमला देखा जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर करीब 2266 किलोग्राम के बम गिराए हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। तो अमेरिका की तरफ से ये बम गिराए गए हैं ईरान पर, जानकारी आ रही है। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ईरान से सैटेलाइट तस्वीरें शेयर कर रहा है। ये बड़ी खबर देखिए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस वेस्ट एशिया के लिए 50 उड़ानें संचालित करेगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबा का बयान सामने आया कि ईरान के वर्ल्ड कप मैच कराने को तैयार है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 41,000 लोगों की मौत हुई है। ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है। तो हर एक अपडेट और तमाम देशों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या कर दी गई है। ईरानी मीडिया ने लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। इजरायल ने लारिजानी के मारे जाने का दावा किया था। तो तेहरान में हमले के दौरान मौत हुई लारिजानी की इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या कर दी गई है। तो ईरानी मीडिया ने लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तेहरान में हमले के दौरान मौत हुई लारिजानी की, इजरायल की तरफ से दावा किया गया था और ईरानी मीडिया की तरफ से इसकी पुष्टि की गई। तो वहीं देखिए, इस महायुद्ध को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। मौजूदा स्थिति को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये महायुद्ध थमेगा, क्योंकि फिलहाल बैकआउट करने के लिए ना इजरायल तैयार है, ना अमेरिका तैयार है और ना ही ईरान। देखिए, ऐसा है, अमेरिका ने इसको प्रेस्टीज इश्यू बना लिया अपना जी, और अमेरिका जितनी दूर से युद्ध लड़ रहा है
उतनी दूर से इस तरह का युद्ध लड़ना इम्पॉसिबल काम है। अमेरिका और ईरान के बीच में काफी दूरी है और वो अभी उसके कितने ही एयरक्राफ्ट डैमेज हो चुके हैं अमेरिका के। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जमीन पर पार्क जो थे वो डैमेज हो चुके हैं साउदी अरेबिया में जो एयरपोर्ट पर पार्क थे, और भी एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। और इस प्रकार से अमेरिका का उतना इफेक्टिव नहीं है हमला, और इतना जितना वो सोच रहा था कि ईरान जो है एक साथ सरेंडर कर देगा, और मगर ईरान पिछले 15 साल से एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका उस पर हमला करेगा और उसका किस तरह जवाब दिया जाएगा, और उसकी पूरी प्रिपरेशन थी। मगर इसको देखते हुए ये हमला जो है सक्सेसफुल नहीं है अमेरिका का, और इसकी पुष्टि वहां के एंटी टेररिज्म चीफ ने खुद कर दी है। उसने खुद कहा है कि अमेरिका जो है इजराइल के बहकावे में आके उसने ये हमला किया है। तो इस प्रकार से खुद अमेरिका में उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं है, और वहां के एंटी नेशनल टेररिज्म के जो चीफ है, नेशनल जो चीफ है, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। और बहुत से लोग अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ट्रंप जो है ना अपने घर में कंफर्टेबल है, ना युद्ध मैदान में कंफर्टेबल है। इसलिए ये जो सोचा था वो टोटली फेल है, और इसमें ईरान जो है बड़ी बहादुरी से इजराइल और अमेरिका का सामना कर रहा है। बिल्कुल सर, और मौजूदा स्थिति 19 दिन बीत चुके हैं, ये आपने भी जिक्र किया और हम भी लगातार तमाम खबरें दिखा रहे हैं। ट्रंप की तरफ से भी बयान आया कि ईरान जो है, उनको पता नहीं था कि ईरान इस तरह से फाइट बैक करेगा, पश्चिम एशिया के देशों को निशाना बनाएगा जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं। तो क्या लगता है कि अब बस कुछ थोड़े वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है नाटो से भी मदद मांगते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए, नाटो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यूएन की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दे दी गई है सर कि वैश्विक संकट जिस तरह से मंडरा रहा है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। देखिए, इससे मॉरल जो प्रेशर है अमेरिका पे पड़ गया है जी। उसने खुद बोला है कि इतना सारा धन नेटो पे खर्च करते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। नेटो किसी चीज में किसी काम नहीं आ रहा है। आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भी नेटो देश ने अपने सैनिक यूक्रेन के फेवर में लड़ने के लिए नहीं भेजे, और कहीं पर भी नेटो देश के सैनिक जो हैं खुद युद्ध के लिए नहीं जाते हैं, केवल वो कुछ हथियार या गोला बारूद सप्लाई कर देते हैं, दैट्स इनफ। तो नेटो का जो असली एम था वो पूरा नहीं हो रहा है, और इस युद्ध से ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई डे टू डे लाइफ में कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की तरफ से ऐलान किया गया, युद्ध विराम नहीं, बदला चाहता है ईरान। तो शांति का समय नहीं है, मुश्तबा की तरफ से कहा गया है। अमेरिका और इजराइल को हराना जरूरी है, बाद में नुकसान भी वसूला जाएगा। ये बातें मुश्तबा खामेनेई की तरफ से कही गई है, जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर है, कि युद्ध विराम नहीं, बदला चाहता है ईरान। ये शांति का समय नहीं है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल। सर समझने की कोशिश आपसे करेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए, मुश्तबा खामेनेई मौजूदा समय में उन्होंने सत्ता संभाल ली है, अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है, लेकिन बहुत बड़े चैलेंज अभी उनके सामने इसलिए भी है क्योंकि ईरान अभी अस्थिर स्थिति से गुजर रहा है। कई सारे लीडर्स को मार गिराया गया है और जानकारी आ रही है लारिजानी और सुलेमानी की भी अभी मौत हुई है। ईरान मीडिया की तरफ से पुष्टि की गई है इस बात की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की मोसाद जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी जी, उसके एजेंट पूरी तरह ईरान में छाए हुए हैं, और ईरान की हर खबर वो मोसाद तक पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा मोसाद जो इन खबरों को इजराइल की सेना को दे रही है और साथ साथ अमेरिका को प्रोवाइड कर रही है। इसलिए जो भी ये लीडर मारे जाते हैं, जैसे खुमनेई मारा गया, अभी जो आपको उसका नेशनल सिक्योरिटी चीफ मारा गया है, और बहुत से सैनिक कमांडर मारे गए हैं, उनका कारण यही है कि मोसाद ने उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी है और उन पर पिन पॉइंट करके उनको हमला किया गया है। इसीलिए जो अभी नए लीडर बने हैं, खुमनेई के जो उनके बेटे बने हैं, उनका लोकेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में ईरान ने अपनी पूरी प्रिकॉशन ले ली है, और ईरान जो है एक प्रकार से, मैं तो ये कहूंगा कि जब उसने इतनी बहादुरी से अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, तो एक प्रकार से मैं तो उसको जीतता ही समझता हूं कि उसने जीत हासिल कर ली है। और अब अमेरिका को यहां से पुल आउट करने में भी
अब उसकी पूरे विश्व में जो उसकी प्रेस्टीज थी उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि ईरान को सरेंडर करके अपने टर्म्स पर वो वहां पर सरकार बनवाएगा और वहां पर जो व्यवस्था वो चाहता था धार्मिक नेताओं को हटाना, उसकी जगह वो नहीं कर पाया है। तो इसलिए पूरे विश्व में अब अमेरिका जो है पूरी तरह से अपने आप को इमेज लेस पा रहा है और उसने जो भी हरकत की है, चाहे वेनेजुला में की है, चाहे ग्रीनलैंड के लिए उसका क्लेम करना था, चाहे वो ईरान पर इस तरह का हमला करना था, उससे प्रेजेंटली अमेरिका की इमेज काफी डाउन हो चुकी है और इससे उसके सब चीजों पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सर, और मेरा ये भी सवाल था आपसे सर कि जो यूएन की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, चेतावनी दी गई है कि अगर स्थिति पर कंट्रोल नहीं पाया गया, युद्ध जल्द से जल्द नहीं रुका तो युद्ध विराम की जो भुखमरी की स्थिति, माफ कीजिएगा, सामने निकल कर आएगी। तो जाहिर तौर पर अब जो तमाम डिप्लोमेटिक टॉक है उन्हें और बढ़ाने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द ये युद्ध रुक सके। देखिए, आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था बनी थी जो यूएनओ की तरह ही थी, मगर उस यूएनओ लीग ऑफ नेशन में कोई ऐसे प्रोविजन नहीं थे जिससे कि वो अपने डिसीजंस को इन पर देशों पर लागू कर सके और उसके इसी कारण से जगह जगह जो थे वो तरह तरह के युद्ध चल रहे थे और इन युद्धों के कारण ही इस लीग ऑफ नेशन की जो ना प्रभाव ना होने के कारण जो था, जब जर्मनी ने दूसरा विश्व शुरू कर दिया जिसके कारण लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गई। इसी प्रकार से अभी चारों तरफ डिस्कशन यही चल रहा है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इजरायली एयरफोर्स कमांड सेंटर में नेतन्याहू ने बैठक की है, अपने टॉप सिक्योरिटी लीडर्स के साथ ये बैठक की गई है नेतन्याहू की तरफ से। तो बैठक में इजरायल के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद रहे, मोसाद हेड एयरफोर्स चीफ वहां पर मौजूद रहे। तो हमारे एयरक्राफ्ट टेरर ऑपरेटिव्स को मार रहे हैं, नेतन्याहू की तरफ से आगे कहा गया कि ईरान के बहादुर लोगों को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की बधाई। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इससे पहले ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया गया है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बाकायदा वीडियो कॉफी पीते हुए शेयर किया गया था। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देखा जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बैठक की गई है जहां पर मौजूदा स्थिति और आगे क्या कार्रवाई ईरान पर करनी है, इसको लेकर चर्चा की गई है। Two of the terrorists. I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. तो देखिए, कब थमेगा, कब रुकेगा महायुद्ध, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन हमने वो वीडियो भी देखा जब वो कॉफ़ी पीते हुए नजर आए, अपने ही अंदाज में नजर आए, ईरान के लोगों को फेस्टिवल ऑफ लाइट की शुभकामनाएं भी दी और लगातार बैठकें भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण एक और बात कही थी कि मोसाद किस तरह से ईरान में एक्टिव है, पिन पॉइंट लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है और उन पर अटैक किया जा रहा है। ईरान इस पर अब कैसे काम करेगा? देखिए, जैसा कि ईरान के जो नेता मारे गए हैं जी, या जो भी सैन्य कमांडर मारे गए हैं, उनसे उनकी जनता का मनोबल बहुत गिरा था और पूरे देश का मनोबल उसके नेताओं पर डिपेंड करता है कि नेता किस स्थिति में है। यदि नेता उनको लीड कर रहा है तो उसका मतलब मनोबल हाई है और वो युद्ध करेंगे। इसी प्रकार से ईरान ने इजराइल का मनोबल गिराने के लिए नेतन्याहू की मौत का जो रूमर उड़ाई थी वो गलत थी और ये नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित हैं जी। और इसका क्रेडिट वहां की सिक्योरिटी पर जाता है, वहां की इंटेलिजेंस पर जाता है, जिसके कारण और वहां की एयर डिफेंस सिस्टम पूरे विश्व में मशहूर है ईरान का, कि जिसके कारण इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम के कारण ईरान उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है इजराइल में जितना वो सोचता था कि मैं उसमें इजराइल में पहुंचा दूंगा। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मशहूर है विश्व में पूरे में इजराइल का। तो इसलिए इस स्थिति में इजराइल जो है
वो जो उसका एम था, उसका एम यही था कि वो हिजबुल्लाह और हमास को खत्म कर दे। हाँ। और जिस प्रकार से वो लेबनान में हमले कर रहा है, उससे ये उसका एम अचीव होता नजर आ रहा है कि वो हिजबुल्लाह को भी समाप्त उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार उसने हमास को खत्म कर दिया है गाजा में। तो गाजा जो है अभी हमास से फ्री हो चुका है और इसी प्रकार से वो लेबनान में हिजबुल्लाह को समाप्त करना चाहता है। इससे क्या होगा कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान के एजेंट हैं। ईरान के द्वारा ही उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ईरान की तरफ से ही वो युद्ध कर रहे हैं इजराइल के विरुद्ध। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार पाकिस्तान लश्कर-ए-तौबा और तरह-तरह के आतंकी गुटों को पाल करके भारत के विरुद्ध हमले कराता है। तो इसी प्रकार से ईरान ने भी ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के ऊपर लगातार हमला करने के लिए हमास और हिजबुल्लाह को पाला है। और अब इजराइल इस युद्ध के जरिए इस हिजबुल्लाह को समाप्त करने की स्थिति में पहुंच चुका है। बिल्कुल, और लगातार क्या कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं इस पर हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो महायुद्ध का 19वां दिन, इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ईरान इजरायल युद्ध पर अमेरिका में फूट देखी जा रही है। एनसीटीसी प्रमुख जोसेफ केन की तरफ से इस्तीफा दिया गया। ट्रंप प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। ईरान के खिलाफ बड़े अधिकारियों ने माहौल बनाया। ईरान को खतरा बताकर हमला करने का माहौल बनाया गया। ये बातें कही गई है केन की तरफ से। तो युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता, जोसेफ केंट ने कहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से सिर्फ नुकसान हुआ है। ईरान पर इजरायल के साथ हमले को लेकर अमेरिका में फूट साफ तौर पर नजर आने लगी है। कर्नल शिवदान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जिस बात का कर्नल आप जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका में भी फूट साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जानकारियां ये भी आ रही है कि रूस सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के साथ साझा कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है विश्व पटल पर कि वो जो है पावरफुल है और ईरान को उसने काफी नुकसान पहुंचा दिया है जी। मगर ईरान ने अपनी तैयारी पिछले 15 साल से की है, जैसे मैंने बताया आपको। उसको रूस पूरी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, पूरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। चीन उसको जो है पूरी तरह से दूसरे सहायता दे रहा है, जैसे ईरान मिसाइल लॉन्चर्स के बारे में, या उसको इवन जरूरत पड़ने पर चीन उसको मिसाइल भी सप्लाई करेगा। क्योंकि जो सीपीसी का जो रूट है, जो आर्थिक गलियारा, साझा आर्थिक गलियारा जो है, वो चीन से शुरू होकर के पाकिस्तान होकर के ईरान तक जाता है। उसके द्वारा हो सकता है कि चीन जो है, जो मिसाइल जो की सप्लाई है, जो ईरान को जरूरत पड़ेगी, शायद वो भी सप्लाई कर दे। तो इसलिए इसको सबको देखते हुए अमेरिका और इजराइल जो है समझ चुके हैं कि ईरान को इतनी जल्दी परास्त करना बिल्कुल मुश्किल है, और इसलिए बेटर है कि इस तरह से पुल आउट करो। तो देखना धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन का बहाना लेकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ का बहाना लेकर के, और कुछ बहाने लेकर के अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करेगा और इजराइल और अमेरिका दोनों इससे विड्रॉ कर जाएंगे। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होर्मुज स्ट्रेट होने वाला है। शायद इसी को लेकर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर भी देखा जाए। बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।